योगी राज में हो रहा है कि बच नहीं रहा है? काम कर रहे हैं, ये बच नहीं रहा है यहाँ पर। ये हाल है, ये देखिए। नहीं, लोग क्या रहे हैं कि बचेगा क्या? बचेगा नहीं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कल रामनवमी का त्योहार था, भगवान राम का जन्मदिन। पूरे देश में उसे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और चर्चा करनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहां पर ईद जो ठीक एक हफ्ते पहले थी, उस दिन यूपी सरकार ने आदेश दे दिया सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेरठ में तो यहां तक कह दिया गया कि सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। संभल में तो एक कदम और आगे बढ़ के बोल दिया कि आप अपने घरों पर छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी घर के छत पर। लेकिन रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जमकर शोभा यात्राएं निकाली गईं। डीजे में जमकर गाने बजाए गए, कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिनको लेकर के आपत्ति हो सकती है, लेकिन कहीं ना किसी पर मुकदमा, ना ही कहीं किसी पर रोक। और जहां रोका गया वहां पर पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि आप लोग जानबूझ करके, ये हिंदुओं का राज है, योगी जी के ये राज में पुलिस वाले हमें डीजे बजाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में जो रामनवमी के दिन घटित हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओक के एक बयान की, जो उन्होंने एक प्रोग्राम में दिया शनिवार को। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो आजकल हम हेट स्पीचेस देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादा हेट स्पीचेस मुसलमानों और जो दबी क्लासेस हैं उनके खिलाफ है, कमज़ोर लोगों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ जम करके नफरती बयान दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर रामनवमी में क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम आपको एक दो दृश्यों से, एक आध तस्वीरों से बताते हैं। तो पहले बात करते हैं कानपुर शहर की। कानपुर शहर में जो शोभा यात्राएं हैं वो निकलनी थी। अब पुलिस ने क्या किया कि डीजे बताया कि भाई डीजे आप सीमित वॉल्यूम में और कुछ ही स्पीकर पर बजाएं, ज़्यादा की इजाज़त नहीं देंगे। इस बात पर भाई लोग उखड़ गए, पुलिस से जमकर कहासुनी हुई। पुलिस ने फिर डीजे भी जब्त कर दिया, तो बात और आगे बढ़ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पुलिस वालों पर किसी ने जूता भी फेंक दिया, जिसका वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रात भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। आखिरकार पुलिस हारी और जो शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे वो जीते, और फिर धूमधाम के साथ जबरदस्त डीजे बजा करके सड़क पर शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस किनारे खड़ी रही, सहयोग करती रही, और उसके बाद ये भी एक अफवाह उड़ा दी गई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में पथराव किया, लेकिन पुलिस ने इसको बिल्कुल गलत बताया है, आधारहीन बताया है, और कोई वीडियो भी नहीं है जहां पर पत्थरबाजी होते हुए नजर आ रही हो। बस भगदड़ की तस्वीरें हैं। अब आगे हो जाए तो नहीं पता है, लेकिन जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं तब तक कोई मुकदमा नहीं था। तो कानपुर में तो पुलिस पर जूते भी फेंक दिए गए, खूब कस के बवाल भी हुआ, कहासुनी भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई, और अंत में पुलिस को झुकना पड़ा और डीजे के साथ में बढ़िया हिसाब से कानपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। अब चलते हैं कानपुर से संभल, जो कि बहुत चर्चा में रहता है।
संभल की कुछ तस्वीरों के बारे में बात करते हैं। संभल में शोभा यात्रा निकली, बहुत अच्छी बात है, संभल के पूरे देश में निकलनी चाहिए अगर पुलिस ने इजाज़त दी है। लेकिन संभल में जब शोभा यात्रा निकली तो वहाँ पर शाही जामा मस्जिद संभल का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर जमकर जो है सेल्फियाँ ली गई और खूब जमकर के डीजे में गाने बजाए गए। लेकिन भगवान की कृपा रही, राम जी का आशीर्वाद था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और वो सब कुछ सड़क पर ही हुआ, सड़क पर ही हुआ। जाहिर सी बात है, नमाज सड़क पर पढ़ी जाएगी तो आसमान में तो शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब क्या एक ही शहर में, एक ही मुल्क में, एक ही राज्य में जहां संविधान में सब बराबरी के सबको अधिकार है, वहां पर दो अलग अलग कौमों के लिए, दो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, सवाल है। बहरहाल तो जहां शाही जामा मस्जिद का बोर्ड है वहां पर जम की सेल्फियां ली गई, गाने बजाए गए, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में सैयद सालार गाजी की मज़ार पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। वहाँ पर बताया जाता है कि सुहेल देव, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो वहाँ पर सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच, सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और वो सैयद सालार गाजी दरगाह की बिल्डिंग पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए और फिर मज़ार हटाकर मंदिर बनाने की मांग की। ये सब कुछ हुआ आज के दिन। और भी छुटपुट ऐसी बातें हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाना हमने होली में दिखाया ही बताया था किस तरीके से, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो सहारनपुर हो, मस्जिदों के सामने डीजे बजाना, गाने बजाना आम है। लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। और शांतिपूर्ण रहने के पीछे वजह क्या है कि एक समुदाय समझ चुका है कि अगर वो कुछ सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो उन पर मुकदमा हो जाएगा। बाकी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं सब तो नहीं जाते हैं जुलूस में, लेकिन जो जाते हैं उन पर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए शांति से चुपचाप बैठें और ये सोचें, ये अपने आप से पूछें कि क्या संविधान में जो उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है, क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस वो बराबरी का हक उनको दे रही है या नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में कहीं ना कहीं थोड़ा टकराव ज़रूर नज़र आया पुलिस और प्रशासन के बीच, लेकिन बाद में डीजे, तस्वीर देख रहे हैं, डीजे के साथ बढ़िया भगवान राम के से जुड़े गानों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। लेकिन हम अब, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि हम लोग बात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओक, वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस मुसलमानों और ऑप्रेस्ड क्लास को लेकर के की जाती हैं। उनका बयान अंग्रेज़ी में है, हम वो अंग्रेज़ी में पढ़ के तर्जुमा भी कर देंगे। उन्होंने कहा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और कास्ट विच आर इन माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड क्लासेस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ भी बहुत नफरती बयानबाजी होती है। उन्होंने कहा कि इट्स 75 ईयर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 75 साल हो गए हैं। वी सेलिब्रेटेड दैट इवेंट ऑन जनवरी 26 दिस ईयर, हमने 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मनाया। बट आफ्टर 75 ईयर्स ऑल्सो देर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ हेट स्पीच, यानी 75 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए, उसके बाद भी तमाम ऐसे वाक़ये सामने आते हैं जहाँ पर हेट स्पीचेस दी जाती हैं, नफरती बयान दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हेट स्पीचेस इन इंडिया, आई मे बी रॉन्ग देयर बिकॉज आई हैव ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ केसेस विच कम बिफोर द कोर्ट, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं उन जो केसेस मेरे सामने आए हैं मैं उसके बिना पर ही अपनी राय दे रहा हूँ। एट ग्रास रूट लेवल what really happens, activists like Colin Gonsalves will be able to tell you more effectively, but in the court we come across cases where mostly these hate speeches are against the religious minorities or caste which are in minority, oppressed classes like scheduled caste। यानी हमारे पास ज़्यादातर केसेस आते हैं उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो नफरती बयान हैं वो मुसलमानों या ऑप्रेस्ड या फिर दलितों के खिलाफ दिए जाते हैं। There are instances in India where there are hate speeches against the religious minorities and attempts are made to provoke members of the majority
टू अटैक अ रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी हमारे देश में हम देखते हैं कि जानबूझ करके नफरती बयानबाजी की जाती है, उकसावा दिया जाता है ताकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं यानी हिंदू हैं उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए, टू अटैक, एक दूसरी कम्युनिटी पर हमला करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, मौजूदा जज बोल रहे हैं। पर लेकिन जो ज़मीन पर हुआ या ज़मीन पर होता, आप सोचिए कि यही सारे मानक अगर आप मुसलमानों के लिए लगा करके देखें। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे तमाम बयान हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, पर कानून का राज किसके लिए है? और लोग ये कह देते नहीं क्या जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं या मस्जिदों के सामने डीजे बजा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई, उन पर क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहा है? हम हमेशा से कहते आए हैं कि बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ हम तब भी थे और अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बुलडोज़र चलाया जा रहा है तो संविधान पर बुलडोज़र चलाने जैसा है, और अभी तो पेनाल्टी भी लगा दी 10-10 लाख रुपए की। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे आती है? कैसे कि पुलिस अगर मना कर रही है, कह रही है कि भाई डीजे नहीं बजा सकते, ये स्पीकर्स नहीं दे सकते, तो पुलिस पर ज़रा हम चाहते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन आपको सुनवाएं जिसमें लोग उत्तेजित होकर के कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ इसको तो क्या बांग्लादेश बना दिया है, हिंदुओं के राज में क्या हिंदू डीजे नहीं बजा सकते हैं? पता नहीं, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं का राज नहीं है, संविधान का राज है, लोकतांत्रिक सरकार चलती है। हमारे देश के संविधान के मुताबिक ये ना देश हिंदुओं का है, ना मुसलमान का है, ना सिख, ना ईसाई, ये सबका देश है और सबको बराबरी का अधिकार है। और कहीं ना कहीं ये एक भावना है लोगों में कि हाँ योगी जी की सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है। शायद ये कॉन्फिडेंस इन लोगों को दिया गया है। यहाँ बज नहीं रहा है, साला इंडिया में रह रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ बज नहीं रहा। ये हाल हो गया हिंदुस्तान का। नहीं बज रहा ना भैया, ये योगी राज में हो रहा है कि बज नहीं रहा है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बज नहीं रहा है यहाँ पर, ये हाल है। ये देखिए हिंदू राज में सब हो रहा है। नहीं बोल क्या रहा है कि बजेगा नहीं ना, बजेगा नहीं, राज में हो रहा है, बजेगा नहीं ना, ये हाल है। यहाँ पर लग गई है हिंदू राज में। ये बंगाल बना जा रहा है, बंगाल, ये बंगाल बन रहा है, बंगाल। वहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले रहे हैं, यहाँ बच नहीं रहा। ये हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये है, ये बंद हो रहा है, ये बंद है। सड़क पर शोभा यात्राएं निकाली गई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, डीजे भी बजाया गया, स्पीकर्स भी रिलीज करने पड़े और पुलिस को काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो ये साफ तौर बताता है कि उत्तर प्रदेश में शायद अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग अलग नियम कायदे कानून हैं। तो हमने कोशिश की कि हमारी इस प्रस्तुति में आपको बताएं कि रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर क्या कुछ हुआ। उम्मीद है अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी तो आप इसको शेयर करेंगे, देखेंगे और बाकी लोगों से भी शेयर करेंगे। और हम आपसे चाहते हैं कि और आपसे ये अपील भी करते हैं कि हम ये बात समझें कि देश में किसी एक धर्म का राज नहीं है, अभी संविधान का राज है और हमें सबको बराबरी की नज़रों से ही देखना चाहिए। अगर सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और अगर सड़कों पर नमाज भी अगर मजबूरी में कोई पढ़ता है तो उस पर ऐसी कार्रवाई या ऐसी धमकी ना दे दिया जाए कि सामने वाले को लगे कि उसके साथ दूसरा व्यवहार किया जा रहा है। वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।